बंगाल वापस जल रहा है। Workers protesting in front of the office of the West Medinipur district. দরজা ভাঙছে, এখানে গ্রামবাসী দরজা ভাঙছে, দরজা ভাঙছে। সৈনিককে ওর অত্যাচার করেছিল নাকি? হ্যাঁ করেছিল নাকি ওর অত্যাচার? একটা কথা বলবে না তো। जनवरी 5 को ईडी की एक टीम वेस्ट बंगाल के छोटे से डिस्ट्रिक्ट संदेश खाली में रेड मारने जाती और इस रेड का टारगेट था टीएमसी का लोकल लीडर शेख शाहजहां। अब वैसे तो ईडी शेख शाहजहां के ऊपर एक छोटे मोटे राशन चोरी के घोटाले को लेकर रेड मारने गई थी, पर जैसी ईडी की टीम संदेश खाली पहुंचती है पूरा सीन चेंज हो जाता है। ईडी की टीम के लोग जैसे शेख शाहजहां के ऑफिस के पास पहुंचते हैं, पूरी ईडी टीम के ऊपर एक एनोनिमस मॉब अटैक कर देता है। पूरे संदेश खाली में हड़कंप मच जाता है और जैसे तैसे ईडी की टीम बच बचाकर जिंदा लौट आती है। ईडी की टीम तो सेफ होती है, उन्हें थोड़ी बहुत चोटें आती है, लेकिन इसी आनंद फानंद का फायदा उठा के शेख शाहजहां वहां से फरार हो जाता है। फिर पता चलता है कि जिस मॉब ने ईडी की टीम पर अटैक किया था वो शेख शाहजहां के पंटर थे, यानी टीएमसी के लोकल मेंबर्स। और ये अटैक असल में बड़े खुलासे को छिपाने के लिए करवाया गया था। আমরা রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছি, সাধারণ যাত্রীরা ধরা পড়বে। जनवरी 8 ईडी के फेल्ड रेड अटेम्प्ट के सिर्फ 3 दिन बाद संदेश खाली के कई सारे लोग स्पेशली वुमेन धरना दे देती हैं और इस धरने को लोकल बीजेपी सपोर्टर्स भी सपोर्ट करते हैं। अब मैं तुम लोगों को जो बताऊंगा अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर ये थोड़ा सीरियस मैटर है, इसलिए ध्यान से सुनना। ये सारी लोकल वुमेन आगे आती है और ये क्लेम करती है कि टीएमसी पार्टी के कई सारे वर्कर्स शेख शाहजहां के कहने पर लोकल ट्राइबल वुमेन के घर जाते हैं, उन्हें इंस्पेक्ट करते हैं और जो लड़की ब्यूटीफुल दिखती है उसे पार्टी ऑफिस बुला लेते हैं और कई रातों तक औरतें पार्टी ऑफिस में रहती है और तुम लोग समझ जाओ वहाँ क्या होता है। और इनमें से कई सारी औरतें शादीशुदा और नाबालिग तक होती हैं। আমাদেরকে এখান থেকে বাড়ির থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, মানে স্বামীদেরকে বলা হয় যে আপনারা ঘর সামলান আর মহিলাদেরকে আমাদের এখানে পাঠাতে হবে মিটিংয়ের জন্য, কিন্তু মিটিং টিটিং ওসব কিছুই না, আমাদেরকে দিয়ে ওনাদের মনোরঞ্জন করানো হতো। প্লাস হচ্ছে ওনারা কি খাবেন না খাবেন সেগুলো বানিয়ে দিতে হতো, আমাদের যেটা পিঠে পুলি সেগুলো আমাদের বানিয়ে দিতে হতো। এবং আমরা যদি সব মহিলাই একসাথে যেতাম, গেলে মানে এ পাড়ার 10 জন ও পাড়ার 10 জন এরকম করে নিয়ে যেতেন। তো যাওয়ার পরে ওখানে সিলেকশন হতো যে কোন মহিলা দেখতে সুন্দর, কোন মহিলা হচ্ছে স্বাস্থ্য শরীরটা ভালো, দেখতে ভালো, সেরকম মহিলা দেখে ওনারা সিলেক্ট করে রাখতেন আর বাদবাকি জনকে বলতেন তোমরা বাড়ি চলে যাও, এরকমভাবে পাঠিয়ে দিতেন। মানে আমি ধরো আমার শাশুড়ি মার সাথে গেছি, সেখানে আমার শাশুড়ি মা বৃদ্ধা বয়স্ক, ওনাকে বলতেন বাড়ি পাঠিয়ে দিতে আর আমাকে ওখানে থেকে যেতে বলতেন। তো এভাবে বলাতে শাশুড়ি মা যে বয়স্ক মহিলা তিনি কি ফিল করতেন যে তার বৌমাকে, বাড়ির বৌমাকে ওখানে রেখে দিয়ে তাকে চলে আসতে হচ্ছে, এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় যে আমাদের সম্মানকে আমরা বাঁচানোর জন্য। अब मैं थोड़ा अपने साइड से बताना चाहूंगा, बंगाल में पुलिस व्यवस्था बिल्कुल बेकार है और संदेश खाली तो वेस्ट बंगाल के कई सारे विलेजेस में से एक है जहाँ पे खुला क्राइम होते हैं। इलेक्शन बूथ चोरी से लेके पोटेंशियल कैंडिडेट को मारना, महिलाओं को अगवा करना और इवन काउ मीट तक बेचना, ऐसे कई सारे क्राइम्स वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों में फ्रीली हो रहे हैं। अब मैं तुम लोगों को कंप्लीट डिटेल तो नहीं बताऊंगा, पर मेरी लॉन्ग फैमिली जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, वहाँ पे लोकल पंचायत के इलेक्शन होने थे, इलेक्शन वाले दिन 2 कैंडिडेट मारे जाते हैं और एक खबर कभी बाहर नहीं आती। चलो लेट्स कम बैक टू संदेश खाली इंसिडेंट। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि लोकल गुंडे वुमन की किडनैपिंग तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ जो मैरिड वुमन होती है उनके हस्बैंड के सामने उन्हें छेड़ा जाता है और उनका पति कुछ नहीं कर सकता और उल्टा हस्बैंड के सामने उसकी बीवी को उठा लिया जाता है और अगर बीवी इनकार करे तो हस्बैंड को मारने की धमकी दे दी जाती है। और ये जो शेख है वहाँ का गुंडा है, तुम लोग खुद ही सुन लो। तो पूंजी আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণে বালতো দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেবা বিজেপি দালালে কাল খুলে। तुम लोग खुद सोचो, जो आदमी ईडी से तक नहीं डर रहा उसका संदेश खाली के एरिया में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ईडी के वर्कर्स की स्टेटमेंट को माने तो 800 से 1000 लोगों के मॉब ने उन लोगों को अटैक किया था। शेख शाहजहां लोकल गुंडों को यूज करता, तो संदेश खाली के लोकल फार्मर्स को मारता पीटता, उनकी जमीन को हड़प लेता, पर वो यहाँ नहीं रुकता। फार्मर की जमीन लेने के बाद फार्मर को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी जमीन पे प्रॉन्स की खेती करे और शेख शाहजहां और उसके पंटर इन्हीं प्रॉन्स को मार्केट में महंगे दामों में बेचते और फार्मर्स को कुछ नहीं देते। নিজেদের জমি নিজেরা পায় না, সেই লোক ফিশারি করছে, উনি ফিশারি করছে লোকের জমি কেড়ে নিয়ে ঘর বাড়ি। আমার জামাইবাবুর এখানে 2.5 বিঘা জমি ছিল, নিয়ে নিয়েছে, নিয়ে জমিটা জলকর করে দিয়েছে, পুরো মাছ ফিশারি করেছে, শিবু ফিশারি করে ও নিজেই মাছ চাষ করতেছে তাদের কাছে নিয়ে। হ্যাঁ শিবু হাজরা। और जो फार्मर अपनी हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश भी करता उसे संदेश खाली में मार दिया जाता।
अभी तो संदेश खालीकाल इतना बोल रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो असल में बीजेपी की अपोजिशन है और जिसने टीएमसी के साथ कोalition में पार्टी बनाई है, वो तक चाहती है कि प्रेसिडेंशियल रूल संदेश खाली पे लगा दिया जाए। The Congress party now which is demanding that there should be a precedent rule in the state of West Bengal. अब वैसे बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग चलते हो, यहाँ पे दोनों पार्टी साथ आ गई, लेकिन एक तरफ ममता दीदी अलग ही चल रही हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल संदेश खाली के पूरे इंसिडेंट को पब्लिकली फेक बता रही हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ईडी ने राशन चोरी के साथ साथ शेख शाहजहां के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी ठोक दिया है, और ममता दीदी इसको तब भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रही हैं। अभी आज की डेट में पूरे संदेश खाली में सेक्शन 144 लागू है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने 11 फरवरी को ग्राउंड रिपोर्ट मांगी थी, और अभी तक उनके हाथ में रिपोर्ट नहीं पहुंची है। और जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनका स्टेटमेंट है कि उनके पास 1250 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, और टीएमसी के वर्कर्स किस हद तक गिर गए तुम लोग खुद देख लो। साबित हो गया था कि वहाँ पर रेप हुआ है। बंगाल में एक वीडियो, एक फुटेज आप दिखाइए कि कहीं पे रेप हुआ है। अभी तक तो इस मैटर पे ज्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है, और जो शेख शाहजहां है वो आज की डेट में फरार है। अगर इस पे और कोई अपडेट आता है तो मैं इंस्टाग्राम पे तुम्हें अपडेट कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा। Absconding TMC leader Sheikh Shahjahan has been arrested by the Bengal police according to our sources, and finally TMC leader Sheikh Shahjahan arrested after 55 days. अब भले बीजेपी आगे आई और संदेश खाली के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है, बट ये भी एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिकल मूव की तरह यूज करने की कोशिश करेगी, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग संदेश खाली के लोगों की मदद कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, पर टायर जलाना, पब्लिक प्रोटेस्ट करना और हिंसा करना हमारे जस्टिस के सिस्टम के ऊपर से लोगों का भरोसा उठा सकता है। और अगर गवर्नमेंट और पुलिस जैसी अथॉरिटी के अलावा कोई भी और वायलेंस का यूज कर रहा है तो उसका सपोर्ट बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। और जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग इस पूरे इंसिडेंट को फेक बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि दिल्ली से हवा बढ़ाई जा रही है वेस्ट बंगाल में इंसर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। अभी जो फाइनल ओपिनियन इस चीज में मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें क्या लगता है, मैटर फेक है या फिर ये वेस्ट बंगाल की सच्चाई है।